हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, disconnect and boredom, emperor, authority, light, क्यों आए हैं कार्ड्स ये एंजल्स, प्लीज बताएं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है। फर्म फाउंडेशन, 444 की एनर्जी आई है, 4 4 एंड 4। मेंटल कन्फ्लिक्ट, न्यू बिगिनिंग्स, सेक्रल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मूलाधार, बेस चक्रा। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी है मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फ्रॉम फाउंडेशन। सी, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भेजी हुई थी, या जितनी भी थर्ड पार्टीज इस पर्सन की लाइफ के अंदर थी, थर्ड पार्टीज कई होती हैं। फैमिली होता है, करियर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कनेक्शन में बीच में आने का कोशिश करती हैं दो लोगों के। जहाँ पर हम कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसी वो भी होती हैं जैसे थर्ड पार्टी के रूप में, जैसे कुछ फैमिली में फैमिली का स्टेटस ना मिलना, या यहाँ पर कास्ट का डिफरेंस होना, कोई भी किसी भी तरीके का। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर रिवॉर्ड देने वाला है यूनिवर्स। अभी आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि थर्ड पार्टी पे रिवॉर्ड। यस, यहाँ पर मैसेज कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स चाहता था कि सरेंडर मोड पे आए। ठीक है, मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा चट्टान की तरह खड़े होने वाले लोग होते हैं। इतनी आसानी से आपने तोड़ नहीं सकते। कहते हैं ना कि कड़क चट्टान जो होती है, कुछ उस तरह की एनर्जी होती है इनकी, आपने तोड़ नहीं सकते बहुत आसानी से। इस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत तगड़े होते हैं। और आप देखोगे मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को अच्छा डील कर पाते हैं फेमिनिन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इन्हें तोड़ना बहुत आसान नहीं होता। आपने इसलिए अक्सर ऐसे शब्दों को सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसे मोस्टली मैस्कुलिन्स मेल्स होते हैं, तो आप देखो ये शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं कि वो ज़्यादा रोते नहीं हैं। ठीक है, लड़कियां जल्दी छोटी बात पर रो देती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं रोते। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स सरेंडर करवाना चाहता था उस थर्ड पार्टी की वजह से। एंड उसके बाद थर्ड पार्टी के आने से आपके पर्सन के कनेक्शन में जितने, मतलब आपके कनेक्शन में इस पर्सन की लाइफ के अंदर जितने चैलेंजेस डाले गए,
उस पर्सन ने उन सारे चैलेंजेस को बखूबी तरीके से पार किया है। जैसे मैंने कई बार रीडिंग में बोला है कि परीक्षा कभी एक बंदे की नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि ये क्या बात हुई शिविदी की परीक्षा सिर्फ मेरी, मतलब मैं ही इनफ वर्क करूँ, मुझे बिट्रे मिला, मुझे धोखा मिला, मैं ही इनफ वर्क करूँ उस इंसान के लिए, मेरा तो मन भी ना हो उससे रियूनियन के लिए। ऐसा नहीं है, परीक्षा कभी एक बंदे की नहीं हुई, परीक्षा दोनों की होती है। यहाँ फ्रेम फाउंडेशन की जो एनर्जी वो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को जितना यूनिवर्स देख रहा था या मतलब देखना चाहता था कि इस पर्सन में कितनी ज़्यादा काबिलियत है या फिर ये चैलेंजेस को कैसे पार करेंगे, ट्रस्ट मी इस पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से पार किया है। मतलब इस पर्सन की जितनी टेस्टिंग यूनिवर्स थर्ड पार्टी से लेना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड दिखा रहे कि इस पर्सन के रिवॉर्ड का टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ? रिवॉर्ड का टाइम मतलब होता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से आज़ाद कर दिया जाए, ये रिवॉर्ड होता है। ठीक है, ये रिवॉर्ड ऐसा होता है कि आपके सोचो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक मैरिज में हो और आपके 3 साल 4 साल मतलब आपके ऐसे ही बर्बाद हो गए या फिर आप बहुत परेशानी में हो और आप वहां से नहीं निकल पा रहे हो और यूनिवर्स आपको सिचुएशन से बाहर निकाल के आपको किसी और के साथ फिक्स कर दे, तो आपको ये रिवॉर्ड ही कहलाएगा कि आप एक टॉक्सिक स्थिति से निकलकर एक बहुत सही स्थिति में पहुंच गए। तो क्या कहोगे आप? इसे रिवॉर्ड ही कहोगे। तो जैसे मुझे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड कार्ड के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। और मुझे ऐसा जहाँ पर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अभी ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। इसको मैं आपके सिचुएशन से थोड़ा कंपेयर करके समझाती हूँ तो शायद आपको समझ में आए। आपके और आपके पर्सन का पास्ट में जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद लंबे टाइम तक आपकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं होता है, ना आपका एक्स ना आपका नेक्स्ट। क्या होते हो आप उस समय? डिस्कनेक्ट। इनर वर्क करने को बोल देता है यूनिवर्स की अब बैठ के चुपचाप इनर वर्क करो, कोई पार्टनर अभी तुम्हारी लाइफ के अंदर नहीं आएगा। एक्स की तरफ जाते हो तो ट्रिगर कर देता है, नेक्स्ट आपको मिलता नहीं है। और मान लो अगर कोई पार्टनर आप जबरदस्ती किसी पर कोडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं तो वो भी ऐसा ही मिलता है, ट्रिगर करने वाला। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं आप थोड़े समय के लिए, ताकि आपके दिमाग में जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है ना कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इतना आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, इन सारे क्यों का जो जवाब है वो इनर वर्क के दौरान आपको मिल सके ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वाले पर्सन से आपकी चीजें नहीं बैठी तो आप सेकंड वाले पर्सन के पास जाके कहोगे कि तुम मुझे वो सारी चीजें आप उससे एक्सपेक्ट करोगे। लेसन आपके थे, एक्सपेक्टेशन उससे रखोगे, वो एक्सपेक्टेशन वैसी पूरी नहीं करेगा, वैसे ही ट्रिगर करेगा तो आप कहोगे जो फर्स्ट वाले ने छोड़ा मेरे को, उसकी वजह से आज मैं ये भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ठीक है ना? लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि एनर्जी शिफ्ट में आपकी जरूरत थी, आपका एनर्जी शिफ्ट होने की जरूरत थी। इसलिए यूनिवर्स उस वक्त आपको कोई पार्टनर नहीं देता है, कोई भी लंबे टाइम तक, ताकि आप अपनी मेंटल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकें और आपके दिमाग में थोड़ी शांति आए। वो आपको ज्ञान देगा उस टाइम की, आपको समझ में आपके प्रश्नों के उत्तर देगा ताकि आप ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ जाएं और कर्मा क्रिएट ना करें। तो सेम आपके पर्सन की सिचुएशन है कि अवार्ड का टाइम आ गया इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन अभी यूनिवर्स ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है मतलब ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलीज करने के बाद बहुत लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रहने वाले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मतलब थर्ड पार्टी से सीधा आपके ऊपर जंप नहीं करेंगे ये पर्सन। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके कनेक्शन में रियूनियन लिखा भी है, थर्ड पार्टी अगर जा रही है इस पर्सन की कनेक्ट मतलब इस पर्सन की लाइफ से या ये कनेक्शन से, तो मुझे यहाँ पर जो प्रतीत होता है उसके हिसाब से ये पर्सन तुरंत आपसे रियूनियन के लिए नहीं आएंगे। ये पर्सन रहेंगे थोड़े समय तक अकेले। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कुछ समय तक अकेले में प्रिपरेशन करेंगे, आइसोलेशन पीरियड में डाला है यूनिवर्स ने इस पर्सन को। ओके, मुझे यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना आ गया कि परमात्मा कब कहाँ क्या और कैसे करता है, यूनिवर्स कब कौन सा काम क्यों और कैसे करता है और उसके पीछे क्या रीजन है। मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें समझ में आती हैं। तो डिस्कनेक्ट करने का जो रीजन है वो यही रीजन है कि अब कुछ समय तक तुम थोड़ा दिमाग शांत कर लो, क्योंकि अभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। थर्ड पार्टी तुम्हें ब्लेसिंग मतलब थर्ड पार्टी का जाना तुम्हारी लाइफ से तुम्हें ब्लेसिंग नहीं लगेगा। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने तुम्हें पनिशमेंट दी है, तुम्हें बहुत कड़क पनिशमेंट दी है और तुम्हारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। पर जब तुम थोड़ा आइसोलेशन में रहोगे
थोड़ा समय लोगों से डिस्कनेक्ट रहोगे और हम तुम्हारी जागृति और तेजी से कराएंगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो हुआ बढ़िया हुआ। उस इंसान का जाना ही तुम्हारी लाइफ से इस टाइम पीरियड के लिए बेहतर था, और तुम इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस मोड पर आ पाओगे, और तब जाकर तुम एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो पाओगे। अभी क्या कर दिया पर्सन ने, इस पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स ने, अभी तो थर्ड पार्टी रिलीज करा है यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ से, या रिलीज करने वाले हैं। जितनी परीक्षा मतलब बेसिकली इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की लेनी थी, वो यूनिवर्स ने ले ली है। ठीक है, जितना ट्रिगर करके हील कराना था उतना करा चुके हैं। अब आइसोलेशन में इस पर्सन को आइसोलेशन में डालने वाले हैं, ताकि इस पर्सन की मेंटल कन्फ्लिक्ट खत्म हो और इस पर्सन को इस पर्सन के क्वेश्चन के आंसर मिले, थोड़े जवाब मिल जाए, थोड़ी और शांति बढ़ जाए दिमाग के अंदर। तब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अथॉरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स। उसके बाद ये पर्सन अथॉरिटी लेंगे और न्यू स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप ईश्वर की संतान हो, परमात्मा का अंश हो, आप भगवान का बच्चा हो। आप, आपकी जिंदगी में कोई ये नहीं कहता आपको जिंदगी भर ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन जब वो परीक्षा ले उस समय ना मतलब चौड़ में नहीं रहो, सर झुका दो और चीजों को लर्न कर लो उस समय पे। जब प्रकृति ये सोच ले कि भाई अब तुम्हें तुम्हारी क्लास लगानी है, तो क्लास में चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठो और रोज बढ़िया, जो क्लास में डंडे पड़े तो डंडे खाओ। ठीक है, टीचर डांट लगाए तो डांट खाओ, जो मिले उस टाइम पीरियड में उसको चुपचाप लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया परीक्षा निकालो, टेस्ट हो जाए, एग्जाम हो जाए तो एग्जाम दे दो। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए आइसोलेशन में अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ जाओ, न्यू बिगनिंग। और यही होता है, यही नियम है, यही सिद्धांत है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लोअर एनर्जी में होते हैं, तो वो इस सिचुएशन से कभी पार नहीं पा पाते। एक तो वो परीक्षा ही नहीं निकाल पाएंगे अपनी, और मान लो जैसे से परीक्षा निकाल पाई तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, जो इस चीज पर विश्वास कर लेता है ना कि प्रकृति कुछ गलत नहीं करती, वो हर सिचुएशन से पार निकल जाता है। जो ये बिलीव नहीं कर पाता, जैसे ये लगता है कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कुछ गलत हुआ है और प्रकृति ने नाइंसाफी की है, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल है मूव ऑन कर पाए एक न्यू बिगनिंग की तरफ, या फिर एक न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट ले पाए लाइफ के अंदर। वो उसी टाइमलाइन पर है ना, क्योंकि टाइमलाइन मान लीजिए टाइमलाइन एक्स चल रही है, तो टाइमलाइन एक्स पर ही है, सोच उसकी वही है, वो टाइमलाइन वाई पर जा ही नहीं पा रहा है। तो जब तक वो वाई या जेड पर शिफ्ट नहीं करेगा तो चेंज कैसे आएगा, और जब चेंज नहीं आएगा तो फिर तुम्हें मिलेगा कैसे, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तो तुम एक ही टाइमलाइन पे अटके हुए हो। इसको बोलते हैं ना टाइमलाइन शिफ्ट करना, टाइमलाइन जंप करना, पैराडाइम शिफ्ट करना। सुने होंगे आपने ये वर्ड्स, पैराडाइम शिफ्ट, टाइमलाइन जंप। टाइमलाइन जंप करने का मतलब ही है कि सोच बदलो जीवन बदलेगा, कर्म बदलो जीवन बदलेगा, भाग्य बदलेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। जिसको इन चीजों के बारे में ज्यादा समझना है वो मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकता है, उस पर बताया हुआ है मैंने, साइकिक टैरो शिवी 888। ठीक है, तो आपके पर्सन फ्यूचर में अथॉरिटी हाथ में लेके एक न्यू स्टार्ट जरूर लेने वाले हैं, और वहां पर न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी ना बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी क्रिएट होती है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जीवन में बहुत पैसा डिजर्व करता हूँ। मैं सीधी बताऊँ, सीधी इस इंसान की भाषा में बताऊँ तो ये ऐसा ही सोचते हैं कि मैं पैसा बहुत डिजर्व करता हूँ लाइफ में, मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा। मुझे फाइनेंशियल मटेरियल चेंज, मतलब इस पर्सन को एक चेंज अपने फाइनेंसेस में भी चाहिए, शायद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अथॉरिटी लीडरशिप की एनर्जी को भी शो कर रहा है, जैसे ये पर्सन को बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वुमेन। इस पर्सन की ऐसी ख्वाहिश है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो या मेरे बहुत पैसा, अथा पैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन का करियर भी यूनिवर्स जैसे शिफ्ट करते हैं, करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसिस में इस पर्सन को ग्रोथ कराने की कोशिश की जा रही है। जो भी है, ये जब तक ये पर्सन आइसोलेशन में रहेंगे इनका करियर सेट किया जाएगा जैसा भी ये चाहते हैं, जो भी यूनिवर्स करना चाहता है। बट निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्म फाउंडेशन की एनर्जी ये दिखा रही है कि थर्ड पार्टी का डटकर सामना किया है इस पर्सन ने। मतलब जो कनेक्शन मिला था, जैसा मिला था, जिस तरीके से डील करना चाहिए था आपके पार्टनर ने, बिल्कुल वैसा ही डील किया है। जो सिखाने आया था वो डेफिनेटली इस पर्सन ने सीखा है। जो जैसा बताने आया था वो सब कुछ इस पर्सन को समझ में आया, तो रोशनी जरूर आएगी। ठीक है, चक्रा भी हील किए जाएंगे। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र हील किया जाता है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है डियर। यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि लगभग समय लग सकता है। इतना समय लग सकता है। यहाँ पर 2 की एनर्जी है, 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल लग सकते हैं आपके पर्सन इस आइसोलेशन में रहें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार बता चुकी हूँ कि ये महीनों का खेल नहीं होता है, 1-2 दिन का बिल्कुल नहीं है, सालों का खेल है ये।
मुझे जहां तक लग रहा है कि 1-2 साल इस पर्सन को थोड़ा सा और, एक साल तो डेफिनेटली मान कर चले कि इस पर्सन को देंगे यूनिवर्स। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर चीजें शिफ्ट हो, या फिर वो उस तरीके का रियूनियन हो। ठीक है, एनर्जी क्योंकि जब तक शिफ्ट नहीं हुई है, ब्लेमिंग एनर्जी है, या अपने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले हैं, संतुष्टि नहीं है मन में, तब तक ब्लेसिंग का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलती। हम लोग अक्सर रीडिंग में गाइड करते हैं ना, साइकिक टैरो शिव 888 चैनल पे कई बार गाइड किया है, ब्लेसिंग के लिए रिसीविंग मोड पर आओ, रिसीविंग मोड पर आओ। तो रिसीविंग मोड पर आने का मतलब क्या है कि आप अभी संतुष्टि में भी नहीं है और एक्सेप्टेंस में भी नहीं है। आपको लग रहा है आपके बहुत गलत हुआ है, तब तक जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो जाती, एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते, तब तक ब्लेसिंग यूनिवर्स रोके रहता है, उसके बाद ब्लेसिंग देता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जैसे मैं बोलती हूँ 3 to 4 years लगते हैं। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।